हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूंगा, मेरे हाथ में यहाँ पर ग्लिसरीन। तो दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि थर्माकोल की एक शीट लो और उसको बगैर हाथ लगाए यानी किसी फिजिकल इंटरेक्शन की मदद के बगैर उसके अंदर सुराख कर दो, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? तो दोस्तों, ऐसा ही मैं कुछ करूंगा, मगर वो करूंगा केमिस्ट्री की मदद से। यानी कि थर्माकोल की शीट के अंदर मैं फिजिकली कोई सुराख नहीं करूंगा, मगर केमिस्ट्री की मदद से उसके अंदर सुराख हो जाएगा। भाई कैसे होगा? भाई इसके साथ एक और केमिकल इस्तेमाल होगा। वो क्या होगा, इस वीडियो में आपको आगे पता चलने वाला। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइज मैं आ गया हूँ छत के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। भाई यहाँ पर मेरे पास ग्लिसरीन है और पोटाशियम परमैंगनेट है। अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो गया तो फिर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करूँगा, उसमें एक तीसरी चीज़ और शामिल करूँगा। और उस बार मैं क्या करूँगा, थर्माकोल की यहाँ पर एक शीट है, उस वक्त 3 शीटें होंगी। पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें सुराख हो पाता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पोटाशियम परमैंगनेट को ले लेना है। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा पोटाशियम परमैंगनेट लेंगे और इस थर्माकोल के ऊपर इस तरह से गिरा देंगे। तो दोस्तों, अब क्या होगा, इस पोटाशियम परमैंगनेट के ऊपर जब मैं ग्लिसरीन गिराऊंगा तो फिर रिएक्शन होगा। रिएक्शन की सूरत में फिर यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और वो जो है जल जाएगी, यानी ग्लिसरीन जलने लगेगी पोटाशियम परमैंगनेट के साथ मिलके और इसमें सुराख हो जाएगा। तो दोस्तों, करके देख लेते हैं। मैं ग्लिसरीन डालते ही यहाँ से हट जाऊँगा। तो गाइस ये देखिए, ये ग्लिसरीन है। अब मैं इसको इसके ऊपर डालता हूँ और हट जाता हूँ। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाई थर्माकोल में सुराख क्या होना था, उसने तो ऐसा सुराख किया कि ऊपर से नीचे तक उसको जला दिया। तो दोस्तों, अब दूसरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। उसमें मैं क्या करूँगा कि इसके साथ थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी शामिल करूँगा और इस बार 3 शीटें होंगी तो ये आसानी से इसको जला नहीं पाएगा। और फिर देखते हैं कि मिट्टी के तेल के साथ और किस तरीके से रिएक्ट होता है और किस तरीके से इसमें आग लगती है। तो दोस्तों, इसके बाद जो चीज़ बच रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। थर्माकोल जलने के बाद इस तरह प्लास्टिक की तरह हो गया और वो ब्लैक ब्लैक हो गया। और जो बीच में जो मवाद था हमारा, वो पोटाशियम परमैंगनेट था, वो ये रहा। पोटाशियम परमैंगनेट ये मौजूद है यहाँ पर और ये ग्लिसरीन के साथ मिलने के बाद ये बच गया है और ये बन चुका है। तो दोस्तों, अब दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं, वो दूसरे शूट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस एक बार फिर सेटिंग कर लिए, सारा सेटअप लगा लिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 शीटें हैं। तो दोस्तों, इस बार मैं क्या करूँगा, पोटाशियम परमैंगनेट के साथ थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी डालूंगा। इस बार पोटाशियम परमैंगनेट हम कम रखेंगे और फिर देखते हैं कि इन तीनों में सुराख होता है कि नहीं होता, क्योंकि पिछली बार जो एक शीट थी वो मुकम्मल जल गई थी। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिकल को भी हम करके देख लेते हैं। तो गाइस बिल्कुल ये पहले की तरह मैं दोबारा से ले लेता हूँ इसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट। इस बार मैं थोड़ा सा लूँगा। तो गाइस इस बार पोटाशियम परमैंगनेट मैंने लिया है बहुत कम। इसके अंदर अब ज़रा सा हम डालते हैं मिट्टी का तेल और उसके बाद इस पर ग्लिसरीन गिरा देंगे। तो गाइस यहाँ पर हवा चल रही है, हालांकि मैंने इसको बांधा हुआ है धागे से, मगर उसके बावजूद भी ये जो है मेरी शीटें हिल रही हैं। थोड़ा सा ढीला बंध गया था तो इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि इस तरह के कामों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। दबा दिया करें इस तरह के बटन। ऐसे काम करने के लिए बहुत रिसर्च होती है, बहुत मेहनत होती है और बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। तो गाइस ये देखें, ये मैंने मिट्टी का तेल भी इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है। थोड़ा सा ही डालूँगा क्योंकि वरना फिर बहुत ज़्यादा आग भड़क जाती है। और मिट्टी का तेल वैसे भी थर्माकोल के साथ रिएक्शन करता है और इसको रबड़ की तरह बना देता है। तो गाइस अब बारी है इसकी, यानी ग्लिसरीन की। तो भाई मैं इसमें ग्लिसरीन डाल देता हूँ और फिर एक बार फिर मैं यहाँ से हट जाऊँगा और फिर देखते हैं कि अब की बार क्या होता है। Please subscribe Mr. Everything Experiments.
तो गाइस यहाँ पर ये हुआ है कि उसने मुकम्मल तरीके से इनके अंदर शीटों में सुराख कर दिया था, मगर जो मिट्टी का तेल था उसकी वजह से शायद इसने आग पकड़ ली आखिर में। तो दोस्तों इस बार क्या हुआ कि धुआं ज़्यादा निकला और पोटाशियम परमैंगनेट कम था, तो उसने बीच में से होल बनाना शुरू किया और होल बनाता हुआ वो नीचे तक चला गया। मगर मिट्टी का तेल हमने इसलिए डाला था कि होल आसानी से बने और होल होता ही चला जाए। मगर उस मिट्टी के तेल ने क्या किया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में थोड़ी सी आग लगा दी। जब आग लगा दी, थर्माकोल वैसे भी जलने वाली चीज़ है, तो उसने इन सबको जला दिया। जो ये आखिर में मेरे पास बच रहा है, इसको मैं क्लोजअप में एंड में दिखा दूंगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि थर्माकोल में बिना हाथ लगाए हम सुराख कर सकते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री की मदद से। तो गाइस ये आग नहीं बुझ रही थी, तो मैंने सोचा यार इसको मैं बुझा देता हूँ। अगर मैं इस पर पानी डालूंगा तो फिर हो सकता है ये लिक्विड की आगे और मज़ीद भड़क जाए, क्योंकि इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है कि लिक्विड की आग भड़क जाती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ एक पतीली। तो भाई मैं क्या करूँगा, इसकी ऑक्सीजन बंद कर दूँगा और ये आग बुझ जानी चाहिए। मतलब पतीली इसके ऊपर रख दूँगा। तो फ्यूल तो इसमें है, टेम्परेचर भी है, मगर इसकी ऑक्सीजन रुकेगी तो ये बुझ जाएगी। तो गाइस ये देखिए, ये आग हमने बुझा दी है और इस पतीली को भी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों अब इसको सूखने देते हैं और उसके बाद मैं इसको आपको करीब से दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या बचा, और वो भी दिखाऊंगा कि भाई जो पहले प्रैक्टिकल में हमारे पास चीज़ें बची थी पोटाशियम परमैंगनेट के साथ क्या हुआ था, तो वो भी मैं आपको एंड में दिखा दूँगा। तो गाइस ये देखिए, ये वो थर्माकोल है जिसके साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया था। भाई पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था वो इस थर्माकोल के साथ था। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हो गया। ये बहुत ज़्यादा ना जला है ना ये बहुत ज़्यादा पिघला है। मगर दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था वो ज़रा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया था। उसमें बहुत ज़्यादा आग भी लग गई थी, क्योंकि उसके अंदर हमने मिट्टी का तेल भी शामिल किया था। जिसमें आग लग गई थी दोस्तों, वो देखेंगे किस हद तक काला हो गया और बिल्कुल काला हो के पिघल के ये जम गया। तो दोस्तों उसकी बाकियात जो हैं वो ये हैं, और जो पुराना प्रैक्टिकल था जो हमने पहले किया था एक शीट के साथ, उसमें से ये चीज़ें बची हैं। तो दोस्तों वैसे आम तौर पर ये जो प्रैक्टिकल होता मेरा वो इस तरह से होता दोस्तों, इस तरह से आर पार एक सुराख बन जाता थर्माकोल से। ये देखें यहाँ से इसमें मैंने पोटाशियम डाला था और वो सुराख होते होते यहाँ तक वो गर्मी करते करते निकल गया। मगर वो पोटाशियम की मिकदार बहुत ही कम थी। ये वीडियो के अलावा मैंने एक एक्सपेरिमेंट और किया था, तो दोस्तों उसका ये नतीजा आया था। तो दोस्तों इस बार पोटाशियम थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, तो इसलिए उसने आग भी पकड़ ली। तो दोस्तों मुझे नहीं पता था कि ये आग भी पकड़ लेता होगा। तो भाई इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूँ इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। गाइस मैंने सोचा इतने सारे प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल और सही। भाई थर्माकोल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, क्या इसकी बाकियात यानी इसको जलाने के बाद जो कुछ बचता है क्या वो भी पानी पे तैरेगा? तो भाई यही देखना है और दोनों को तैरा के हम इस पर देख लेते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये थर्माकोल है और ये पानी के ऊपर तैर रहा है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये कभी भी नहीं डूबेगा, चाहे हम इसके साथ कुछ भी कर लें। तो दोस्तों अब दूसरी चीज़ डाल के देखते हैं, यानी यही थर्माकोल है मगर वो जली हुई हालत में और उसकी सिर्फ बाकियात है। तो गाइस ये देखिए, ये वही थर्माकोल है जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद बच गया था। तो गाइस ये देखिए, ये इससे थोड़ा सा डेंस है मगर ये फिर भी पानी में डालने के बाद तैर रहा है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि इसकी बाकियात भी जलने के बाद पानी के ऊपर तैर सकती हैं। अगर हम इसको जला के किसी सांचे में ढाल दें तो भी इसकी डेंसिटी पानी से कम ही होगी।
तो भाई उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को मिला होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।